ध्वनि प्रदूषण पर अब हम लोग बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण का मतलब हुआ कि ध्वनि, अधिक तीव्रता की ध्वनि जब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो जाती है, ठीक है, और बहुत लोग चिल्लाता है, 80 डेसिबल माना 80 डेसिबल तक जो ध्वनि होती है की तीव्रता तक, 80 डेसिबल की तीव्रता तक वो माना जाता है सही है, ठीक है। उससे ऊपर जितना ऊपर जाएगा उतना ही वो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। ठीक, लिखिए इंट्रोडक्शन। ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य क्या हुआ? सिंपल, 80 डेसिबल, कितना? 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता, ठीक है, 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव क्या और भी स्वास्थ्य के लिए, जीव जंतु जितने सबके लिए हानिकर होती है। इसी स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है। लंबे समय तक इस स्थिति में रहने पर कई तरह की समस्याएं उभरती है। क्लियर है? कारक क्या है ध्वनि प्रदूषण का? इसको भी दो कारक बांटेंगे। ध्वनि प्रदूषण के मुख्यतः दो कारक हैं, एक प्राकृतिक कारक, दूसरा मानव जनित कारक। कभी कभी क्लास में मानव जनित कारक दिखता है, ठीक है, क्लास में मानव जनित कारक दिखता है। कुछ लोग इस तरह हल्ला करते रहेंगे कि आपको सामान्य स्थिति में रहने नहीं देंगे। तो प्राकृतिक कारक में जैसे ज्वालामुखीय विस्फोट, सुने हैं आवाज? कभी डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे दिखाता है, भयावह आवाज होती है, ज्वालामुखीय विस्फोट। और बादलों का गरजना रात में बड़ी डराता है, वज्रपात, सुनामी भी डराने वाली आवाज, भूकंप में आवाज होता है, भूस्खलन में आवाज होता है, पहाड़ जो गिरता है बड़ी डराने वाला, दहलाने वाला आवाज होता है, भूस्खलन। चक्रवात एकदम, कभी कभी नदी का जो बाढ़, नदी की बाढ़ जो आती है वो भी आवाज करता है ना। समुद्र की आवाज सुने, लगेगा 1000 शेर एक साथ दहाड़ रहा है। समुद्र के नजदीक जब जाइएगा ना, कौन कौन गए हैं? गए होंगे सभी लोग। अकेले वहां जब जाइए तब पता चले, है अकेले कोई नहीं रहे, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, उसके बाद समुद्र आपको कुछ कहेगा नहीं। आप भले नजदीक में खड़े रहिएगा, खड़ा रहना ही डराता है। थोड़ी देर अच्छा लगेगा, कोई नहीं है, बहुत अच्छा है। उसके बाद हाँ, उसका मानवीय कारक कहना नहीं है, ठीक है, व्यक्तिगत कारक भी हो सकता है। बहुत लोग चिल्लाते हैं बहुत दूर, ठीक है, और ज्यादातर वो जो कहते हैं लाउड स्पीकर, ठीक है, पूजा पाठ भगवान भी सुनते हैं लाउड स्पीकर से। हिंदुओं के भगवान हो, मुस्लिमों के अल्लाह हो, सब लाउड स्पीकर से आजकल सुनने लगे हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में ध्वनि विस्तारक यंत्र। क्या कहते हैं? ध्वनि विस्तारक। ध्वनि जो है उसकी पहुंच जहां तक है उससे ज्यादा दूर तक पहुंचा दिया जाता है उस यंत्र के द्वारा। लाउड स्पीकर या और भी चीज है। ध्वनि विस्तारक उपकरणों का अत्यधिक अनियंत्रित उपयोग, शादी विवाह होता है उसमें देखते हैं नॉइज पोल्यूशन कितना होता है, ठीक है। दूल्हा दुल्हन आपस में बात करते होंगे, दूल्हा दुल्हन का नहीं सुनता होगा, दुल्हन दूल्हा की नहीं सुनती होगी, इतना ये होता है। वाहन नहीं, उसमें सिंपल सहनाई या मीठा सॉन्ग होना चाहिए कुछ, लेकिन वहाँ डीजे हो गया, इतना बजता है, ठीक है। वाहनों, कारखानों से उत्पन्न ध्वनिया, चलिए, और एरोप्लेन फ्लाइट जो जब उड़ता है बहुत ज्यादा आसपास लगेगा कि भूकंप आ गया। हाँ, विमानों की उड़ान लगेगा कि भूकंप आ गया, अब दुनिया नहीं बचेगी। और सांस्कृतिक कार्यक्रम, हिंदुओं का हो या मुसलमानों का, जुलूस निकालेंगे, इतना चिल्लाएंगे, आज सुना ही देना है ऊपर वाले को, हम आपके कितने बड़े भक्त हैं। हाँ, आप हाँ, आज उनको ऊपर से उतार लेना है, ठीक है, ऊपर वाले को सुना देना है कि हम कितना भक्त हैं आपके। सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहार वगैरह, जुलूस निकलते हैं। उसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में जैसे रैली रेला होता है, उसमें जोर से दहाड़ेंगे, जो नेता जितना दहाड़े उतना बढ़िया।
सार्वजनिक कार्यक्रम, और आपस में जो होते हैं दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है, दो व्यक्तियों के दिलों के बीच जितना नजदीकी होता है उतनी आवाज आसानी से सुनाई पड़ती है, और जितना नजदीक हो जितना ज्यादा, तो कभी कभी बिना आवाज के भी लोग एक दूसरे को सुन लेते, और जितनी दूरी होती है लोग चिल्लाते क्यों है। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति देखे थे, एक व्यक्ति पूछता है लोग चिल्लाते क्यों है, जब नजदीक होते हैं तो आवाज सुनाई पड़ती है, और जब दिलों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है, इसलिए चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो दो व्यक्तियों के बीच जब झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तब भी होता है हल्ला गुल्ला। तो मानव चरित का रखिएगा, इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम आप लोग समझ सकते हैं क्या। सबसे पहले तो चिड़चिड़ापन, बगल में कोई हल्ला करेगा, सो रहे हैं सोने नहीं देगा, नींद में व्यवधान, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें व्यवधान पड़ेगा, आपका बार बार उधर जाएगा ध्यान, बोलने सुनने में व्यवधान, आपको भी बोलने में, विवाह शादी वगैरह में होता है, शहर में और हल्ला होता है, और यहां तक कि आपका कान फट सकता है। कहते हैं बहरापन की समस्या, ज्यादा दिन तक ऐसे परिवेश में रहिएगा जहां ध्वनि की तीव्रता बहुत ज्यादा है तो बहरापन तक हो सकता है। मानसिक तनाव जब बढ़ेगा तो क्या होगा, रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, उच्च रक्तचाप की समस्या, यहां तक कहा जाता है कि गर्भवती महिला है उसका गर्भपात भी हो सकता है, और मृत्यु तक। ठीक है, तो क्या करना चाहिए बताना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, बजाइए लेकिन अनियंत्रित नहीं, अत्यधिक नहीं, ठीक है, नियंत्रित तरीके से। रोकथाम के लिए एक कानून है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986, क्या पर्यावरण सरकार जो प्रयास की है, इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि, लिखिए क्या कौन बात कर रहे हैं, यहाँ हमसे पूछिए ना, ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियमावली 2000 ही है, अधिसूचित है। इसमें अलग अलग स्रोतों से ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए वो निर्धारित किया गया है। लगभग 44 स्रोतों से आने वाली ध्वनि की सीमा तय की गई इस अधिनियम। ठीक है, प्रशासन चाहे तो आपको रोक सकता है, घर में डीजे लगा के खूब धूम धमाका नहीं कर सकते, पड़ोसी अगर ये कर दिया, कंप्लेंट कर दिया पुलिस के पास, तो पुलिस एक्शन ले सकती है, पुलिस को राइट। गर्भपात कैसे हो सकता है? जाके गर्भवती महिला अगर है वहां जाके खूब चिल्लाइए, ध्वनि तीव्रता बहुत हो, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा कि नहीं, बेहोश होगी कि नहीं, बस हो गया। हनुमान जी गए श्रीलंका में, इतना जोर से गर्जन किए कि बहुत सारी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि ये तीव्रता के लिए मानक तय किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ध्वनि तीव्रता के लिए तय मानक, क्षेत्र, रात, दिन, शांत क्षेत्र किसको घोषित किया गया है, शांत क्षेत्र, जिसको पीस जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीस जोन। पीस जोन में आपको आ गया ये स्कूल, हॉस्पिटल, न्यायालय आदि। ठीक है, विद्यालय, शिक्षण संस्थान लिख सकते हैं, न्यायालय, चिकित्सालय इत्यादि। इसमें आपको रात में 40 डेसिबल तक, डेसिबल को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है और कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, और दिन में 50 डेसिबल। आवासीय परिसर, आवासीय क्षेत्र में 45-55, ये केवल नॉलेज के लिए। व्यावसायिक क्षेत्र 65-65, दिन रात दोनों में सेम है, हो सकता है 24 घंटा व्यावसायिक गतिविधियां चलती हो, बहुत जगह ऐसा है। औद्योगिक क्षेत्र में 70-75, इसमें बदलाव भी आ सकता है क्योंकि ये अंतिम नहीं है। ये था ध्वनि प्रदूषण।